जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने DNC डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन दाढ़ी वाले फौजियों के बारे में जिनके नाम से दुश्मन कांपने लगते हैं। हम बात करने वाले हैं उनकी जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हम बात करने वाले हैं उनकी जो दुश्मनों में दाढ़ी वाला फौज के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने मार्कोस की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मार्कोस या फिर मरीन कमांडो फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जो कि वाटर ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए जानी जाती है। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में की गई थी। मार्कोस एम्फीबियस ऑपरेशंस, एम्फीबियस रिकॉनेसेंस, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म में एक्सपर्ट होते हैं। मार्कोस को हम मगरमच्छ या फिर दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसकी मोटो की तो मार्कोस का मोटो है द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस का हेडक्वार्टर है INS कर्ण जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। मार्कोस अपने एस्टेब्लिशमेंट एनिवर्सरी हर साल 14 फरवरी को मनाती है। अब बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तो अप्रैल 1986 में इंडियन नेवी ने प्लानिंग की थी एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाने की जो कि एम्फीबियस एनवायरनमेंट में कोई भी मिशंस को अंजाम दे सके, चाहे वो रेड हो या रिकॉनेसेंस या फिर वो काउंटर टेररिज्म हो। 1986 में इंडियन नेवी ने अपने 3 ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग करने यूनाइटेड स्टेट नेवी सील्स के बेस कैंप कोरोनाडो भेजे गए। इसके बाद वो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज और स्पेशल बोट सर्विसेज के साथ ट्रेनिंग एक्सचेंज किए। फरवरी 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेज या फिर IMSF ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड किया गया और वो 3 ऑफिसर्स इस स्पेशल फोर्स के फर्स्ट मेंबर्स थे। उसके बाद इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेज का नाम 1991 में बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रखा गया। अब हम बात करेंगे मार्कोस के द्वारा यूज़ किए जाने वाले फायर आर्म्स की। तो पिस्टल ऑटो 9mm IA जो एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, AK-103 असॉल्ट राइफल, IMI टेवोर NATO असॉल्ट राइफल सीरीज, APS एम्फीबियस राइफल जो एक अंडर वाटर असॉल्ट राइफल है। दोस्तों, अब बात करें मार्कोस के द्वारा यूज़ किए जाने वाले सपोर्ट वेपन्स की तो सपोर्ट वेपन्स के तौर पर मार्कोस यूज़ करती है IMI नेगव SF, MG2AI, GP25, आर्सेनल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, AGS-17, RCL MK3, सिपान और 9K38 इगला। और बात करें मार्कोस को दिए जाने वाले हेली सपोर्ट की तो इसमें आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर ध्रुव, वेस्टलैंड WS-61 सी किंग चेतक हेलीकॉप्टर, कॉस्मोस CE-2F-X-100। और इसी के साथ मार्कोस को जितनी भी स्विमर डिलीवरी व्हीकल है वो भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, मार्कोस वो स्पेशल फोर्स है जो दुनिया के कई स्पेशल फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर चुकी है। सन 2012 में मार्कोस के पास अपने खुद के 2000 पर्सनल्स थे। अब हम आपको बताएंगे मार्कोस के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन तासा, ऑपरेशन ज़बरदस्त, यूनोसॉम 2, कारगिल वॉर, ऑपरेशन राहत इन येमेन, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, एंटी पायरेसी एक्सरसाइज, बैलेंस इडिकोस 031, वज्र पहाड़ और एडक्शन ऑफ दुबई प्रिंसेस शेखा लतीफ़ा। इन सभी ऑपरेशंस में से ऑपरेशन रक्षक एक ऐसी ऑपरेशन है जो कि मार्कोस के द्वारा अभी भी किया जा रहा है, जिसमें मार्कोस इंडियन आर्मी को समुद्र के जरिए आने वाले मिलिटेंट्स को पकड़ने में मदद करती है। इतना ही नहीं, मार्कोस समुद्र के जरिए हो रही ड्रग्स तस्करी को पकड़ने में इंडियन आर्मी की मदद करती है। दोस्तों, अब हम बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग की तो जैसे हम जानते हैं कि मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेज है और ज़्यादा एज वाले सोल्जर्स के लिए प्रोबेशन पार करना काफ़ी टफ होता है और इसीलिए मार्कोस में 20 से 24 साल तक के यंग सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को ही रिक्रूट किया जाता है। दोस्तों, मार्कोस की ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स मार्कोस के लिए वॉलंटियर करते हैं उन्हें 3 दिन के लिए एक फिजिकल फिटनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भेजा जाता है। मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि इस 3 दिन के दौरान
80% वॉलंटियर्स को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है और फिर उन सिलेक्टेड वॉलंटियर्स को दूसरे स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिसे हम हेल्थ वीक भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये इंडियन नेवी की हेल्थ वीक यूएस नेवी सील्स के हेल्थ वीक के बराबर होती है। दोस्तों, ये हेल्थ वीक एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें वॉलंटियर्स को हाई डिग्री ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्लीप डिप्रीविएशन शो करनी होती है और इस हेल्थ वीक के दौरान 98% वॉलंटियर्स ऑप्ट आउट कर लेते हैं और इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ 2% वॉलंटियर्स का ही सिलेक्शन मार्कोस में होता है। दोस्तों, मार्कोस की ज़्यादातर ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु में कराई जाती है, जो कि मार्कोस की होम बेस है। मार्कोस को उनकी ट्रेनिंग के दौरान एयरबॉर्न ऑपरेशंस, कॉम्बैट डाइविंग, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी, डायरेक्ट एक्शन, इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन टैक्टिक्स, स्पेशल रिकॉनेसेंस और अनकन्वेंशनल कोर्सेज भी कराई जाती है। मार्कोस की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स तक की होती है। अब बात करें इसकी प्रोबेशन की, तो इसमें सबसे खतरनाक होता है डेथ क्राउड, जिसमें उन्हें 2600 फीट ऑल्टीट्यूड में 800 मीटर गीली मिट्टी में दौड़ना पड़ता है और उसके बाद 25 किलो का बैटल लोड लेके 2.5 किलोमीटर तक की रनिंग करनी पड़ती है। और इस थका देने वाले एक्सरसाइज के बाद जब वॉलंटियर्स नींद के शिकार होने लगते हैं तो उन्हें 25 मीटर दूर से टारगेट पे शूट करना होता है और उस टारगेट के पास उनके बॉडी को खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें उनके बॉडीज का जान जाने का भी खतरा रहता है। मार्कोस को हर तरीके का वेपन यूज करना सिखाया जाता है, चाहे वो पिस्टल हो या सब मशीन गन या फिर असॉल्ट राइफल हो या फिर स्नाइपर। मार्कोस की फर्दर ट्रेनिंग में उन्हें ओपन एंड क्लोज सर्किट डाइविंग, बेसिक कमांडो स्किल, एडवांस वेपन स्किल, मार्शल आर्ट्स, एयरबॉर्न एंड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव डिस्पोजल ट्रेनिंग, पैरा ड्रॉपिंग इनटू सी विथ फुल कॉम्बैट लोड और इसी तरह के अन्य बहुत सारी ट्रेनिंग सिखाई जाती है। और यही कुछ बातें हैं हमारे अपने मार्कोस के बारे में। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।